स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की जय। स्वामी जी कहते हैं, भजन किसका करें। एक बार स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज महाकुंभ के अवसर पर चंडी द्वीप हरिद्वार में प्रवचन कर रहे थे और बताते हैं कि भजन किसका करें। बंधुओं, सागर मंथन के परिणाम से निकले अमृत घट से कुछ अंश इन्हीं स्थलों पर छलक गया था जहाँ कुंभ मेलों के आयोजन का इतिहास है। ये आयोजन इसलिए होते हैं कि उस अमृत तत्व के शोध की विधि मिल जाए। यह नहीं कि मेले में आए, स्नान किया, दृश्य देखा और लौट गए। ये जो कुंभ मेले लगते हैं मात्र इतने के लिए ही लगते हैं कि धर्म के विषय में, इष्ट के विषय में, अपने कल्याण के रास्ते में हमारी जो भ्रांतियाँ हैं मिट जाए। संप्रति श्रीमद् भगवद गीता और अन्य योग शास्त्रों के अनुसार एक परमात्मा और उसकी प्राप्ति की एक निर्धारित क्रिया के स्थान पर असंख्य पूजा पद्धतियाँ प्रचलन में हैं। कोई कहता है गाय धर्म है, कोई कहता है पीपल धर्म है, तो कोई वर्ण और कोई आश्रम का महत्व बताता है। अतः यह प्रश्न उलझता ही चला गया कि सनातन धर्म क्या है। आज का प्रश्न भी ऐसा ही है कि इष्ट कौन है, भजन किसका करें। दुनिया में सबसे अधिक धार्मिक, भजन चिंतन करने वाला, पूजा पाठ करने वाला हिंदू ही है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि धर्म के प्रति इतना आस्थावान हिंदू जीवन के अंतिम समय तक यह निश्चित नहीं कर पाता कि हमारा इष्ट कौन है, हम किसकी पूजा करके कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। इसके मूल में देखा जाए तो बहुदेववाद का प्रचार ही एक इष्ट होने में सबसे अधिक बाधक सिद्ध होता है। एक ही परिवार में 10 सदस्य हैं तो सबके देवता अलग अलग हैं। कोई हनुमान का भक्त है तो कोई शिव का भक्त है, कोई देवी का तो कोई किसी अन्य देवता का। अपने अपने देवी देवताओं के लिए लोग एक दूसरे से झगड़ा भी करते देखे जाते हैं। किसी को यह मालूम नहीं कि शाश्वत कौन है, किसकी उपासना से शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। अनेक देवी देवताओं हमारे मन के इस प्रकार समा गए कि अंत समय तक हम किसी पर विश्वास ही नहीं टिका पाते। मृत्यु के समय जब लड़के आसपास खड़े होकर कहते हैं कि दादा अब चिंता त्याग कर भगवान का स्मरण कीजिए, तो दादा एक झटके से कह गुजरते हैं, हे हनुमान जी, हे राम जी, दुर्गा जी, हे शीतला माई, हे विंध्यवासिनी देवी, हे मैहर वाली माता, हे हरसु ब्रह्म बाबा, हे शंकर जी। अर्थात औसत 25-30 नामों का एक साथ स्मरण करने लगते हैं। इस तरह भ्रांति अंत तक बनी रहती है। तो भला एक मंदिर 10 देवता क्यों कर बसे बाजार। हृदय एक मंदिर है जो एक परमात्मा को अपने अंदर स्थान दे सकता है, उसमें अनेक लोगों को स्थान नहीं दिया जा सकता। दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। अतः हृदय देश में किसी एक को बैठाना ही उचित होगा। आइए देखें कि इस संदर्भ में हमारे पूर्व महापुरुषों ने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण ने किसे इष्ट कहा, भगवान राम ने किसका भजन करने के लिए कहा, भगवान शिव ने किसका स्मरण करने का निर्देश दिया, स्वयं इन आप्त पुरुषों ने किसका चिंतन किया। केवल इतनी ही बात आप जो कहते हो मान लीजिए तो न संदेह है और न भविष्य में होगा खेद। खेद इस बात का है कि हम इस पर विचार ही नहीं करते। कदाचित विचार आता भी है तो हम इतने भयभीत हैं कि इस विषय में अपने निर्णय को बदल नहीं पाते कि कहीं पुराने वाले देवता नाराज ना हो जाएं, दुख न दे हमें। इस विषय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में अपना स्पष्ट विचार प्रकट किया। अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर पुरुष क्षणभंगुर दुखों की खान पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, बल्कि वह पुरुष मुझे प्राप्त होता है जो पुनर्जन्म में आता है, वह दुखों की खान है। वो केवल मुझे प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम, वह शाश्वत सदा रहने वाला स्थान परम धाम को पा जाता है। अब देखता है कि पुनर्जन्म की परिधि में आता कौन कौन है। अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर 14वें भुवन चराचर जगत पुनरावर्ती स्वभाव वाला है, किंतु मुझे प्राप्त होने वाला पुरुष पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर शाश्वत धाम को पा लेता है। स्पष्ट है कि ब्रह्मा और उसके द्वारा सृजित सारी सृष्टि
मरणधर्मा है। इसके अंदर देवता, पितर, दानव, ऋषि, सूर्य, चंद्र सभी आ जाते हैं। मानव जीवन का परम लक्ष्य है अमरत्व की प्राप्ति। इस लक्ष्य की प्राप्ति श्री कृष्ण के अनुसार एक परमात्मा के चिंतन से ही संभव है। उदाहरण, आपको समुद्र पार करना है, आप किसी कागज के बंडल का सहारा ले लो तो कुछ दूर जाने पर वह समाप्त हो जाएगा और आप डूब जाएंगे। इसी प्रकार अन्य कोई भी साधन जो स्वयं डूबने वाला है, कमजोर है, उसे ग्रहण करके पार जाने वाला आशा करना दुराशा मात्र होगी। इसी प्रकार जो स्वयं मरणधर्मा है, नश्वर है, वह आपको शाश्वत धाम नहीं दे सकता, अमर तो नहीं दे सकता, हाँ मृत्यु अवश्य दे सकता है। अतः एक परमात्मा का चिंतन ही गीता का उपदेश है। जब गीता के अनुसार देवता अशाश्वत और दुखों की खान है तो फिर उनकी पूजा क्यों होती है? इस पर श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, जिनकी बुद्धि कामनाओं से आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि युक्त लोग ही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वहाँ देवता नाम की कोई सक्षम वस्तु नहीं होती, किंतु जहाँ भी पानी में, पत्थर में, वृक्ष में लोगों की श्रद्धा झुकती है, वहाँ पर मैं ही स्वयं खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ, फल का विधान करता हूँ। अर्थात इन पूजने वाले को फल तो मिलता है, लेकिन वह भोगने में आकर नष्ट हो जाता है। रात दिन श्रम तो किया, लेकिन जो फल मिला वह भी नष्ट हो गया, सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। भले ही नष्ट हो जाए, कुछ काल के लिए ही सही, फल तो मिलता है, न तो बुराई क्या है। इस पर अध्याय 9 में कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले भी मेरी ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। सब कुछ त्याग करके, खून पसीना एक करके आप पूजन में श्रम करते हैं और परिणाम यह निकला कि वह नष्ट हो गया। क्योंकि पूजन अविधि पूर्वक है, तो जब श्रम करना ही है तो विधि पूर्वक क्यों नहीं करते? रास्ता चलना ही है तो सही रास्ते में क्यों नहीं चलते? यदि वह देव पूजन अधिपूर्वक है तो विधि है क्या? इस पर 18वें अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन अपने स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार नियत कर्म में लगा हुआ है। मनुष्य जिस प्रकार भगवत प्राप्ति परम सिद्धि को प्राप्त होता है, वह विधि तो मुझ में सुन। जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिस परमात्मा में संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के द्वारा भली प्रकार अर्चन में संतुष्ट करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः एक परमात्मा की पूजा ही विधि है। यह पूजन चिंतन की एक निर्धारित क्रिया है, जिसमें श्वास का यजन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान इत्यादि क्रियाओं का समावेश है, जिनकी चर्चा योगेश्वर श्री कृष्ण ने 4थे अध्याय के यज्ञ प्रकरण तथा समुची गीता में स्थान पर ही की है। आप इसे सनातन शीर्ष वाले व्याख्यान में विस्तारित रूप से जान सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर पुनः पूछा जा सकता है, अधिक नहीं। केवल एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा और उस परमात्मा के किसी नाम, ओम अथवा राम का आदि जाप करें, तो धर्म को न जानते हुए भी आप शुद्ध धार्मिक हैं। संपूर्ण क्रिया को न जानते हुए भी आप क्रियावान हैं, न इसका फल नष्ट होगा न आप। संपूर्ण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहीं भी देवताओं का समर्थन नहीं करते। अध्याय 9 में कहते हैं कि कुछ लोग मुझे पूजकर स्वर्ग की कामना करते हैं, मैं उनको विशाल स्वर्गलोक के भोग देता हूँ, किंतु वे छीड़े पुण्य मर्त्यलोक विसंति थोड़े छीड़ हो जाने पर स्वर्ग से गिर जाते हैं, लेकिन गिरने पर भी उनका विनाश नहीं होता, क्योंकि वे विहित कर्म से चलने वाले हैं, जो सही विधि है। अर्जुन, इस विहित कर्म में आरंभ का नाश नहीं होता। साधक चलते चलते कोई इच्छा कर भी ले तो भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। वह वस्तु शाश्वत थी कब? इसलिए वस्तु तो भोगने में आ जाती है, किंतु उस भक्त का विनाश नहीं होता, क्योंकि वह विधि पूर्वक करने वाला है। वस्तुतः ब्रह्मा से उत्पन्न ब्रह्मलोक, देवलोक, पशु कीट पतंग आदि लोग सभी भोगिनियाँ हैं। केवल मनुष्य ही कर्मों का जो सीखता है, जिसके द्वारा वह परमात्मा तक को प्राप्त कर सकता है, उपवर्ग साध सकता है। शरीर धारण के क्षेत्र में आप देवताओं से भी भाग्यशाली हैं, बढ़कर है, क्योंकि यह तन दुर्लभ है, आपको मिल चुका है। आप उसे कौन सी आशा करते हैं? आप देवता बन लें, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर लें, किंतु पुनर्जन्म का सिलसिला तब तक नहीं टूटेगा जब तक मन के निरोध और
विलय के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी परम भाव में स्थित